हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता एडू टॉक। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब और काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। शुरू करते हैं। वर्ब वर्ब क्या है? वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना जाना जाए, जैसे राइट, डू, फॉल, कॉल, इज, आर, कैन, मे, एट्सेट्रा। यहाँ इन सब वर्ब से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, जैसे लिखना, करना, गिरना, बुलाना इत्यादि। जैसे कुछ सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं। शी रोट अ लेटर, यानी उसने चिट्ठी लिखी। दे विल गो देयर, वे लोग वहाँ जाएंगे। शी इज प्लेइंग चेस, वह शतरंज खेल रही है। ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है। इन सब वाक्यों में सब्जेक्ट्स है शी, दे, शी, ही, और इनमें ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ चिट्ठी लिखी, यहाँ वो वहाँ वे लोग वहाँ जाएंगे, जाना का क्रिया हो रहा है। शी इज़ प्लेइंग चेस, खेलने की क्रिया हो रही है। ही कैन डू इट, वो इसे कर सकता है, यानी करने की क्रिया हो रही है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। ही हैज़ अ कार, यानी उसके पास एक कार है। दे हैव पेन्स, यानी उनके पास कलमें हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट ही और दे हैं, और इन दो सेंटेंसेस से उनके पास कुछ सामान होने का बोध हो रहा है, जैसे कि कार और पेन्स। और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। शी इज़ इल, यानी वह बीमार है। सीता वॉज टॉल, सीता लंबी थी। इन वाक्यों में सब्जेक्ट्स हैं शी और सीता, और इनकी स्थिति का बोध हो रहा है। यहाँ बीमारी है स्थिति, और यहाँ लंबी ये स्थिति है। अतः इन सारे वाक्यों में रोट, विल, गो, इज प्लेइंग, कैन डू, हैज, हैव, इज, वॉज, ये सारे वर्ब्स हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं। पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब वे वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन से अनुशासित होते हैं और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I work hard. He works hard. She worked hard. I am late. He is late. You were late. तो यहाँ इन वाक्यों में यहाँ आप लोग देख सकते हैं I के साथ work लगा, he के साथ works हो गया, वहीं she के साथ worked हो गया। ऐसा इसलिए है कि I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए उसके साथ V1 का प्रयोग हुआ है, और ही यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ वर्क्स का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर्सन के अनुसार ये दोनों वर्ब जो है ये अनुशासित हुए हैं। थर्ड है शी वर्कड हार्ड, मतलब वो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, इसलिए ये टेंस के अनुसार यहाँ पे वर्क का फॉर्म जो है वो बदल गया है, वर्कड हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम लेट, ही इज लेट, यू वर लेट। यहाँ आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, वहीं ही के साथ इज का प्रयोग होता है, और यू के साथ आर या टेंस के अनुसार वेयर का प्रयोग होता है। यहाँ पे टेंस के अनुसार ये वेयर हो गया है। ये इज, एम, वेयर, आर, ये सब बी वर्ब का फॉर्म्स है, और यहाँ पे ये सारे बी वर्ब के फॉर्म्स नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपना अपना रूप बदल रहे हैं। अब जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स हैं जो ना तो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन से अनुशासित होते हैं
और ना ही टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। पिछला जो वर्ब था उसमें हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन के अनुसार और टेंस के अनुसार वर्ब्स अपना रूप बदलते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं होता। वर्ब्स सेम रहते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई भी टेंस हो। जैसे I want to go, he wants to go, she wanted to go, I like swimming, he likes swimming, she liked swimming। यहाँ ये जो फर्स्ट 3 सेंटेंसेस है, इनमें आप लोग देख सकते हैं कि I want to go ये प्रेजेंट टेंस में है, to go का यूज़ हुआ है। अगेन ही के साथ में wants हो गया, यहाँ चेंज हुआ है, want का चेंज हुआ है, लेकिन to go जो है वो सेम है। अगेन यहाँ पे she wanted यानी ये पास्ट टेंस में है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे टू गो में कोई चेंजेस नहीं आया है। तो इन सेंटेंस में टू गो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, जिनका किसी भी नंबर, किसी भी टेंस में यूज़ करने में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ये टू गो सेम है। उसके बाद यहाँ देखिए आई लाइक स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक्ड स्विमिंग। यहाँ स्विमिंग जो है ये तीनों सेंटेंसेस में अपना रूप नहीं बदल रहा है। यहाँ लाइक, लाइक्स, लाइक्ड हो गया है, बट स्विमिंग जो है ये सेम है, ये अपना रूप चेंज नहीं कर रहा है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं, और दूसरा मेन वर्ब्स यानी मुख्य क्रियाएं। काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें बी का रूप चलता है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, बी, बीन, बीइंग। ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, बी का ये सारे फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है डू। डू का रूप चलता है डू, डज, डिड। हैव का रूप चलता है हैव, हैज और हैड, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी। ज़रूरत के अनुसार हम लोग इसे चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए I am dancing, he is dancing। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन यहाँ पे I के साथ में देखिए am का प्रयोग हो गया है और he के साथ में is का प्रयोग हो गया है। सेकेंड है I have bought a pen, he has bought a pen। यहाँ I के साथ have का प्रयोग हुआ है और he के साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण has का प्रयोग हुआ है। ये दोनों ही सेंटेंसेस सेम टेंस के हैं। नेक्स्ट है I do not like it, he does not like it। यहाँ I के साथ do not का यूज होता है और he के साथ does not का यूज होता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज यहाँ पे बताया गया है, और ये जो वर्ब्स हैं ये अपने नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अनुशासित होते हैं। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में कौन कौन से वर्ब आते हैं? मॉडल्स जिसको कहते हैं वो कहलाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, would, must, ought। फॉर एग्जाम्पल ought को हम लोग ought to भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल I can do it, he can do it, I should go, he should go। इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। उसमें ये चीज़ था कि
वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अनुशासित होते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ऐसा नहीं है। ये अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार अनुशासित नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। आई के साथ भी कैन ही यूज़ हुआ है और ही के साथ भी कैन ही यूज़ हुआ है। आई के साथ भी शुड ही यूज़ हुआ और ही के साथ भी शुड ही यूज़ हुआ है। ये अपने सब्जेक्ट के टेंस, नंबर या पर्सन के अनुसार अनुशासित नहीं होते। थर्ड नंबर है मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल ऑक्सिलरी में दो यूज़ होते हैं, दैट इज़ नीड, डेयर और यूज टू। ये तीन हैं, नीड, डेयर एंड यूज टू। ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, would, must, need, dare, ought to, used to को एनामोलस फाइनाइट्स या स्पेशल फाइनाइट्स भी कहा जाता है। इन्हें एनामोलस फाइनाइट या स्पेशल फाइनाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या एम्फेटिक सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ही इज़ प्लेइंग, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसको नेगेटिव बनाएंगे, ही इज़ नॉट प्लेइंग, इस तरह से। तो ये इंट्रोगेटिव इसका बनाएंगे, इज़ ही प्लेइंग। तो ये सारे जितने भी वर्ब्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसका एम्फेटिक भी बन सकता है, इंट्रोगेटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है। इसे इसीलिए एनामोलस फाइनाइट भी कहते हैं। जबकि मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फाइनाइट वर्ब्स इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या एम्फेटिक नहीं बना सकते। उनको अगर नेगेटिव बनाना है तो उनके लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी ये सारे वर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा था हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब वह वर्ब है जो वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करता है, जैसे रीड, राइट, प्ले, लाफ, सिंग, स्माइल, कम, गो, वॉक, टीच एटसेट्रा। जैसे कि शी इज प्लेइंग क्रिकेट, he has come, they were laughing, she died yesterday। यहाँ पे ये is, has, were ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और यहाँ playing, come, laughing, died ये सारे मेन वर्ब्स हैं, ये सारे प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रियाएं हैं। काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे कि हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसके बाद निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्ट या कर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे शी बॉट अ पेन, he killed a snake, I invited them। यहाँ पर इन वाक्यों में verbs हैं bought, killed, invited, और इनके ऑब्जेक्ट के रूप में क्रमशः a pen, a snake और them ये ऑब्जेक्ट्स हैं, कर्म हैं, इनका प्रयोग हुआ है। तो ये ऐसे verbs जो हैं ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, जिनके बाद नेसेसरी एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो। तो ये सारे वर्ड्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके पीछे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, जैसे ही इज वीपिंग, शी वॉज क्राइंग, he will fall down। तो ये सारे जो verbs हैं ये intransitive है, क्योंकि यहाँ पर weeping, crying, fall down
इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता। तो ये सारे वर्ब्स जो हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। यहाँ पर इज, वॉज, विल हेल्पिंग वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वीपिंग, क्राइंग और फॉल डाउन। एक फ्लो चार्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा, जो आपको हेल्पफुल होगा वर्ब्स के काइंड्स को याद रखने में। सबसे पहला वर्ब है। वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब के दो प्रकार, ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा मेन वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब के 3 काइंड्स। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मार्जिनल ऑक्सिलरीज, तीसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स के 2 प्रकार, ट्रांजिटिव वर्ब्स, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। आप अगर चाहें तो आप इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं फॉर फर्दर यूज, ताकि आप जब भी इसको देखो तो आपको वर्ब का काइंड्स का जो फॉर्म है वो याद रहे। अगर इस वीडियो के ज़रिए आपको वर्ब्स जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, share it with others and do subscribe this for further videos. Thank you.